नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी। अंकिता हत्याकांड से पूरा उत्तराखंड उबल पड़ा है। एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने वाली अंकिता भंडारी की नहर में धक्का देकर इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने गेस्ट के साथ सोने से इनकार कर दिया था। इस वारदात को अंजाम दिया रिजॉर्ट के मालिक ने 2 कर्मचारियों के साथ, 2 सहयोगियों के साथ मिलकर। इस रिजॉर्ट का मालिक हरिद्वार के भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा है, जिसका नाम पुलकित आर्य है। इसकी गुस्साई पब्लिक ने कैसे खातिरदारी की, पहले आपको वो तस्वीरें मैं दिखा देता हूं। 19 साल की अंकिता भंडारी, महज 19 साल उम्र थी, उसके कातिल आरोपियों को पब्लिक ने पुलिस के सामने उनकी गाड़ी में ही खूब पीटा। आरोपियों के कपड़े तक फाड़ दिए गए। ये पिटाई अंकिता भंडारी मर्डर के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके दोनों सहयोगी अंकित और सौरभ भास्कर की हुई। तस्वीरें आप देखिए बखूबी। तीनों को जब पुलिस कोर्ट ले जा रही थी तभी बैराज पुल के पास सैकड़ों की तादाद में गुस्साई पब्लिक इकट्ठा हो गई। उन्होंने घेर लिया और उसके बाद आरोपियों की जमकर कुटाई और धुनाई की गई। इस पिटाई में आरोपियों के बदन पर पड़े एक एक कपड़े फट गए, आप देख सकते हैं। लोगों ने साफ तौर पर कह दिया कि अब अंकिता बेटी तो वापस नहीं आएगी। ये आरोपी भी बड़े पिता की औलाद है। इन्हें सजा कब मिलेगी पता नहीं, लेकिन इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। कैसे बीजेपी नेता का बेटा पुलकित आर्य पहले भी कई बार कंट्रोवर्सीज में रहा है, विवादों में रहा है, ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन उससे पहले आप जरा ये जान लीजिए कि एएसपी पौड़ी शेखर चंद्र सुयाल ने इस पूरी घटना को लेकर क्या बताया। उन्होंने बताया, होटल मालिक अंकिता भंडारी को गेस्ट के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए दबाव बनाते थे। मना करने पर अंकिता की होटल मालिक और दूसरे आरोपियों के साथ बहस होती थी। इसी तरह की एक वारदात 18 सितंबर की शाम को भी हुई। 18 सितंबर की रात को रिजॉर्ट में पुलकित और अंकिता के बीच विवाद हो गया था। इस पर पुलकित, अंकित और सौरभ अपने 2 व्हीलर से उसे मनाने के लिए, अंकिता को मनाने के लिए ऋषिकेश लेकर आने लगे। बैराज चौकी से करीब 1.25 किलोमीटर पहले तीनों ही चीला नहर के किनारे बैठकर शराब पीने लगे, मोमोज खाने लगे। इस बीच अंकिता और पुलकित में फिर से विवाद होने लगा। अंकिता ने रिजॉर्ट का जो भेद है, उसके पास जो जानकारी है, उसको खोलने की धमकी दे दी। अंकिता ने पुलकित का मोबाइल बहस के बीच में नहर में फेंक दिया। दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। इस पर तीनों ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। इसके बाद कैसे इन 3 आरोपियों ने, इन 3 दरिंदों ने पुलिस से बचने की योजना बनाई, पूरी प्लानिंग की, आइए अब मैं आपको बताता हूं। दरअसल पुलिस से बचने के लिए इन तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई और इस योजना के मुताबिक तीनों लोग रिजॉर्ट पहुंचे और अंकिता के कमरे में होने की जानकारी रिजॉर्ट स्टाफ को देते हुए अपने कुक से, खाना बनाने वाले व्यक्ति से 4 लोगों के लिए खाना बनाने के लिए कहा। खाना खुद पुलकित अंकिता के कमरे में ले गया, ये दिखाने के लिए, जिससे कि अंकिता के गायब होने का कोई शक किसी पर ना जाए। अब सुबह अंकिता के गायब होने की जानकारी तीनों ने मिलकर योजना के तहत सार्वजनिक कर दी। मामले में राजस्व पुलिस को भी अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अब पूछताछ में बहस की वजह पता चली कि पुलकित आर्य अपनी रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी को रिजॉर्ट में आने वाले मेहमानों के साथ हम बिस्तर होने का, यानी फिजिकल रिलेशन बनाने का दबाव बनाता था। अब दरिंदों ने किस कदर हवस के कारण, अपना व्यापार चलाने के कारण पहाड़ की एक बेटी की बलि ले ली। इस घटना से पूरा उत्तराखंड गुस्से से उबल रहा है। हर किसी के जुबान पर बस यही बात है कि इन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। अंकिता 22 दिन ही, महज 22 दिन ही इस रिजॉर्ट में नौकरी कर पाई। दरिंदों ने पहली सैलरी मिलने से पहले ही अंकिता को मार डाला। दोस्तों, अंकिता की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वो दूसरी नौकरी भी लगातार तलाश रही थी। लेकिन दरिंदों ने पहले ही उसे मार डाला और मीडिया रिपोर्ट्स में जो बात सामने आई है, अंकिता भंडारी 11 सितंबर को ही ये नौकरी छोड़ देना चाहती थी, क्योंकि वो 14 दिन में ही
काम करके यहाँ परेशान हो गई थी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 10 सितंबर को अंकिता ने अपने कई जान पहचान वाले लोगों से नौकरी लगाने की गुहार भी की थी। सोशल मीडिया पर अंकिता की आखिरी कॉल और व्हाट्सएप चैट भी दोस्तों वायरल हो रही है। बात कर। हेलो मैम, करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरे बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं 2 मिनट। जिसमें जो बातचीत की अंकिता ने आखिरी बार, उसमें वो रोती सुनाई दे रही हैं और रोते हुए वो अपनी आप बीती बता रहे हैं कि कैसे उसके साथ गलत हो रहा है। फिर जो 18 सितंबर की चैट है उसमें लिखा है कि उसने मुझे किस करने की कोशिश की। दूसरा पूछता है कि किसने पुलकित ने, तो हाँ मैं जवाब देते हुए अंकिता कहती है कि वो समझता क्या है अपने आप को। इस चैट और आखिरी कॉल से ये पता चलता है, क्लियर होता है कि अंकिता के साथ गलत हुआ था, कि जिसकी वजह से हत्या होने की आशंका है। अब इस रिपोर्ट की वीडियोस और फोटोज देखने पर दोस्तों साफ लगता है कि रिजॉर्ट कहीं आबादी से दूर जंगल के इलाके के बीचों बीच मौजूद है, जहां के एकांत का ही फायदा अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए भाजपा नेता का ये बेटा और उसके सहयोगी उठाया करते थे। अंकिता उनका शिकार थी जो राजदार बन चुकी थी, लिहाजा उसे रास्ते से हटाने के लिए मौत के घाट उतार देना इन्होंने मुनासिब समझा। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लोग लगातार पोस्ट कर रहे हैं। अब स्थानीय पत्रकारों को अगर हम देखें, उनके पोस्ट देखें, तो ये दावा करते हैं वो पोस्ट कि अंकिता के पिता थाने के बाहर चक्कर काट रहे थे। वहीं मामला तूल पकड़ने पर जब आरोपी पुलकित के पिता, जो कि भाजपा नेता और पूर्व में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रहे, थाने आए तो उन्हें पुलिस ने सम्मान के साथ बैठाकर उन्हें स्पेशल चाय पिलाई। ऐसे में आखिर कैसे इंसाफ मिल सकता है? अब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट किए गए, तब जाकर कार्रवाई की गई है। दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री और भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा है। अब पुलकित का वरंतरा रिजॉर्ट, जिस रिजॉर्ट का ये मालिक है, इस समय विनोद आर्य बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं, सदस्य हैं। खुद विनोद आर्य ने इस पूरी घटना पर यह कहा है कि यौन उत्पीड़न करने वाली बात पूरी तरह से झूठ है, लेकिन यह जरूर उन्होंने कह दिया कि अगर वो गलत है तो उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, इससे पहले पुलकित आर्य एक बार यूपी के विवादित नेता अमरमणि त्रिपाठी के साथ उत्तरकाशी के प्रतिबंधित एरिया में घुस गया और यहां पर एक विवाद किया था। ये वापस रिजॉर्ट पे आते हैं। जो रिजॉर्ट चलाता है वनंतरा, यहां पहले भी विवाद हुआ है दोस्तों। अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक स्थानीय निवासी बिट्टू भंडारी ने बताया कि करीब 7-8 साल पहले भी वनंतरा रिजॉर्ट से कर्मचारी प्रियंका गायब हुई थी। रिजॉर्ट संचालक ने बताया कि युवती रिजॉर्ट से सामान और पैसे लेकर भाग गई। ये जानकारी जैसे इन्होंने यहाँ प्लानिंग की, वहां पर भी कुछ ना कुछ झोल हुआ। ये बताया कि इसकी युवती का कोई अता पता नहीं चला है। अब एसडीएम ने कहा है कि इस मामले की भी वो जांच करेंगे। वहीं अब इस पूरी घटना से दोस्तों एक बात जो साफ साफ सामने आ रही है, जिस पर पुलिस प्रशासन को काम करने की सख्त जरूरत है। पर्यटन नगरी होने के कारण और ऋषिकेश और आसपास के इलाके, यहाँ बड़ी संख्या में होटल्स हैं, कैंप्स हैं, जहां दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और भी अलग अलग राज्यों से टूरिस्ट जो है वो घूमने के लिए आते हैं, ठहरते हैं, रुकते हैं। अब जो पर्यटक आ रहे हैं, यहाँ स्पा सर्विस भी दी जाती है। इसके भी कुछ लोग शौकीन होते हैं। स्पा सर्विस की आड़ में यहाँ कई होटल और कैंप में अनैतिक कार्य हो रहे हैं, जिसके लिए कई बार युवतियों को काम के बहाने फंसाकर यहाँ लाया जाता है। इस मामले के बाद पुलिस की आंख एक तरीके से खुल गई है। एएसपी शेखर सुयाल ने खुद बताया कि एक टीम गठित कर सभी होटलों और कैंप्स को नियमित जांच की जाएगी। अगर कहीं कोई अनैतिक कार्य पाया जाता है तो होटल और कैंप के मालिक पर एक्शन लिया जाएगा। अंकिता भंडारी के इस केस और इस केस से जुड़े ऐसे मामले, इस पर दोस्तों आपकी राय क्या है? और ये पूरी घटना जब आपको समझ में आ गई है
तो इस वीडियो को आप इसलिए शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस दरिंदे की करतूत और आगे ऐसा किसी के साथ ना हो, इसको लेकर लोगों की आंखें और पुलिस खास तौर पर इस पूरे मामले पर आने वाले वक्त में सत्यापन की कार्रवाई करे, ऐसे रिजॉर्ट्स और ऐसे होटल्स वगैरह पर, और आंखें लोगों की खुल सके, पुलिस पर भी एक दबाव बन सके कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए एहतियातन कदम उठाए जाने ज़रूरी हैं। देखते रहिए रायशुमारी।